बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि छुट्टी के रोज भी बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग अपने अरूज पर रही। मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दुरानिया 4 से 6 घंटे तक जा पहुंचा। लेस्को की बिजली की डिमांड 4450 मेगावाट तक पहुंच गई। लेस्को को 730 मेगावाट बिजली के शॉर्टफॉल का सामना है। बिजली की तवील बंदिश से मुख्तलिफ इलाकों में पानी भी गायब हो चुका। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की डिमांड छुट्टी के रोज भी 4400 मेगावाट तक रिकॉर्ड की गई, जिसकी वजह से मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की जबरी लोड शेडिंग का सिलसिला जारी रहा। कंपनी को नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर की जानिब से फराहमी 3700 मेगावाट तक की गई है। इस तरह तलब और रसद में 750 मेगावाट का शॉर्टफॉल होने की वजह से लोड शेडिंग हो रही है। बाद इलाकों में ट्रिपिंग और ओवरलोडिंग की वजह से भी सार्फिन को बिजली की तवील बंदिश का सामना है। शहरियों का कहना है कि बिजली की तवील लोड शेडिंग की वजह से इनकी जिंदगी अजीरन होकर रह गई है। बिजली नहीं आ रही, 24 घंटे 2 घंटे 3 घंटे बिजली आती है। लोड शेडिंग बहुत ज्यादा हो गई है। साड़ी हुकूमत से अपील है कि लोड शेडिंग कम करें। कारोबार सारा डिस्टर्ब हुआ, गरीब आवाम जलील हुई है। ऊपर से इन्होंने कीमतें बहुत बढ़ा दी हैं। पहले वाली हुकूमत गई, अब ये हुकूमत आई तो हमने इससे उम्मीद रखी थी। अब जब से ये आई है तब से लाइट बहुत ज़्यादा जा रही है। रात को भी कोई सुकून नहीं, सुबह को भी कोई सुकून नहीं। गर्मी से देखें क्या हाल हो गया। शहर के बेशतर इलाकों में ट्रांसफार्मर जलने से भी बिजली की सप्लाई मुअत्तल हो रही है। लोड शेडिंग की वजह से बाद इलाकों में पानी की किल्लत की शिकायत भी सामने आ रही है। शहर लाहौर में बिजली की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग ने आवाम का जीना महाल कर दिया। 8 से 10 घंटे बिजली की अदम दस्तियाबी ने टाउनशिप के मकीनों की जिंदगी अजीरन कर रखी है। टाउनशिप में लोड शेडिंग की क्या सूरत हाल है, इस हवाले से जान लेते हैं समरा फातिमा से। जी समरा, आगाह कीजिएगा। शहर लाहौर में बिजली की इलानिया और गैर इलानिया लोड शेडिंग ने आवाम का जीना महाल कर रखा है। 8 से 10 घंटे बिजली की अदम दस्तयाबी की वजह से न सिर्फ घरेलू बल्कि सनदी और कमर्शियल सारिफिन को भी मुश्किलात का सामना है और उनका कारोबार ठप होकर रह गया है। इस वक्त भी मैं टाउनशिप में एक फैमिली के हमरा मौजूद हूँ जहाँ लाइट नहीं है और लाइट न होने की वजह से वो पंखा झलकर गर्मी की शिद्दत को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। मजीद उन्हीं से जानते हैं कि इनके इलाके में लाइट की क्या सूरत हाल है, लाइट कितने घंटे आती है और कब कब लाइट नहीं होती है। आप मुझे बताएं कि लाइट की यहाँ पर क्या सूरत हाल है, कब आती है और कब जाती है। लाइट आधा घंटे आती है और 2-2 घंटे चली जाती है और जिसमें खाना पकाने में बहुत मुश्किल सामने पेश आती है। आप मुझे बताइएगा कि लाइट ना होने की वजह से किन किन मसाइल का आपको सामने है और कोई मुतालबा करना चाहेंगे आप हुकूमत से। मुतालबा यही है कि हुकूमत से कि जो बिजली है उसको मुकम्मल किया जाए, जो एक बिजली आती नहीं है, और जो बिजली के यूनिट को सस्ता किया जाए, गैर एलानिया लोड शेडिंग को कम किया जाए, जिसकी वजह से हमें बहुत सी मुश्किलात पेश आती हैं। खाना बनाने में बहुत मुश्किल होती है, नहाने पानी नहीं आता। तो इस वजह से मेरा हुकूमत से यही मुतालबा कि बिजली को कम किया जाए और बिजली को मुकम्मल किया जाए। बिजली आती नहीं है। जी, इनकी गुफ्तगू आपने सुनी। इनका यही कहना है कि आधा घंटा लाइट आती है, 2-2 घंटे लाइट नहीं होती है, जिसकी वजह से इन इंतहाई मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो इनका हुकूमत से यही मुतालबा है कि बिजली की लोड शेडिंग को कम करने के साथ साथ बिजली को फी यूनिट सस्ता भी किया जाए। ठीक है समरा फातिमा, आपका बहुत शुक्रिया। जुबली टाउन में 600 बिस्तरों पर मुश्तमिल इंडस अस्पताल का इफ्तिताह कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फीता काटा। गवर्नर पंजाब अलीगुर रहमान, ग्रुप लीडर एप्टमा, गोहर एजाज समेत दीगर भी शरीक हुए। वज़ीर आज़म ने सनतकारों के इक़दाम को सराहा। गोहर एजाज समेत दीगर की तारीफ की। कहा अस्पताल चलाने वाले काबिल फ़ख्र पाकिस्तानी हैं। ग्रुप लीडर एप्टमा, गोहर एजाज की तरफ से इंडस अस्पताल के लिए 2 अरब रुपये अतिया किए गए। गोहर एजाज का 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल डायलिसिस सेंटर भी बनाने का ऐलान। जुबली टाउन में 600 बिस्तरों पर मुश्तमिल इंडस अस्पताल जहां मुफ्त इलाज की सहूलत मैसर होगी। इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ थे, जबकि गवर्नर पंजाब अलीगुर रहमान, ग्रुप लीडर एप्टमा, गोहर एजाज समेत दीगर भी शरीक हुए। वज़ीर आज़म ने इंडस अस्पताल की तामीर पर ग्रुप लीडर एप्टमा, गोहर एजाज, इकबाल करशी, एहसन भट्टी, फैसल आफरीदी समेत दीगर की तारीफ। इन लोगों ने यहाँ पे बुनियाद रखी, उनमें जनाब इकबाल करशी साहब की, इनकी पूरी फैमिली, जनाब जावेद, ये फाउंडर्स हैं इस अस्पताल की। इन्होंने आगाज़ किया और जिस तरह आपको एजाज गौर साहब ने बताया कि फिर काफ़िला बढ़ता गया और इन्होंने अरबों रुपए इन्होंने कंट्रीब्यूट किए हैं। ग्रुप लीडर एप्टमा, गोहर एजाज ने 5 साल में 10 अरब रुपए अतिये का भी ऐलान किया। हमारी तरफ से कमिटमेंट है वज़ीर आज़म साहब को ओपन चेक की, किसी फिक्स्ड अमाउंट की नहीं, और हम हर जगह वज़ीर आज़म साहब के साथ करें। इट्स ओपन चेक 2 अरब रुपए हम इंडस हॉस्पिटल नहीं, मैं ओपन चेक नहीं, क्लोज चेक चाहता हूँ। और इस हॉस्पिटल को चलाने के लिए इसके बाद, जैसे करशी साहब ने कहा, बड़ा खूबसूरत जुमला है कि चलाना सबसे बड़ा चैलेंज है। तो इसके अंदर हम 100 बेड का डायलिसिस सेंटर बना रहे हैं, जैसे आपका ख्वाब है। तो बस अब सालाना अरब रुपए दे रहे हैं। 5 साल में 10 अरब आपके नाम आ गए। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ का कहना था कि पेट्रोल की कीमतों में मजबूरन इजाफा किया। वज़ीर आला पंजाब को कहा है कि मेट्रो बस पर सफर करने वालों के लिए पीक आवर्स में टिकट आधी की जाए। हमें कीमतें बढ़ानी पड़ी। दुनिया में आसमान से बातें कर रही है तेल की
اور اس کی قیمتیں اپنا پٹرول کی اور گیس کی، اور ہم نے جناب یک مارچ کے مہینے میں اس کو قیمتوں کو گرا دیا. ہم نے بڑی کوشش کی مگر دل پر پتھر رکھ کر ہمیں یہ قیمتیں بڑھانی پڑی. وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ بجلی کے منصوبے موجود ہیں لیکن تیل مہنگا منگوانا پڑ رہا ہے. تاہم ہدایت کی ہے کہ 2 گھنٹوں سے زائد لوڈ شیڈنگ نہ ہو. بجلی کا جو معاملہ، ہمیں یہ تیل کی اور پٹرول کی قیمتیں بڑھانی پڑی، یہ اپنا اس وقت فیصلہ ہوا مارچ میں جب ووٹ آف نو کانفیڈنس چل رہا تھا. میں سیاست میں جائے بغیر کہنا چاہتا ہوں کہ قرض پہ رہنے والا ملک کب تک زندہ رہے گا. میاں شہباز شریف کا کہنا تھا کہ نیک نیتی سے عوام کی خدمت کر رہا ہوں. جہاں پر غریب آدمی کے اوپر یہ بوجھ پڑ رہا ہے ان کو ہم ریلیف بھی دیں. ہم نے اس کے ساتھ 2000 روپے مہینہ ان 7 کروڑ افراد کے لیے ہم نے سبسڈی دی ہے. وزیر اعظم میاں شہباز شریف کا کہنا تھا کہ انڈس ہسپتال کا قیام یقیناً خوش آئند ہے. اشرافیہ کو چاہیے کہ نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کر اپنا حصہ ڈالیں. کیمرامین سجاد کے ساتھ عمر اسلم، 342. اور یہاں پر آپ کو بتائیں کہ سورج دن بھر آگ برساتا رہا. لو چلنے سے سڑکیں سنسان رہیں. درجہ حرارت 44 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے. محکمہ موسمیات کی آئندہ 5 دنوں میں گرمی کی شدت میں اضافہ اور گرد آلود ہوائیں چلنے کی پیشگوئی. شہر کے ایئر کوالٹی انڈیکس کی شرح 162% ریکارڈ کی گئی ہے. ادھر گرمی بڑھتے ہی اسپتالوں میں ڈائریا اور ہیضے کے مریض بڑھ گئے. 24 گھنٹوں کے دوران ڈائریا کے 70 مریض جنا اسپتال میں، 50 میو اسپتال، 45 سروسز، 30 جنرل اور 7 مریض سر گنگا رام اسپتال میں پہنچے. طبی ماہرین کا شہریوں کو غیر ضروری طور پر گھر سے باہر نہ نکلنے کا مشورہ دیا گیا ہے. آپ کو بتائیں کہ اس حوالے سے شہریوں کو احتیاط برتنے کی اپیل کی گئی ہے. درجہ حرارت 44 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے. محکمہ موسمیات کی آئندہ 5 دنوں میں گرمی کی شدت میں اضافہ اور گرد آلود ہوائیں چلنے کی پیشگوئی کی گئی ہے. شہر کے ایئر کوالٹی انڈیکس کی شرح 162% ریکارڈ کی گئی ہے. ادھر گرمی بڑھتے ہی اسپتالوں میں ڈائریا اور ہیضے کے مریض بڑھ گئے. 24 گھنٹے کے دوران ڈائریا کے 70 مریض جنا اسپتال میں، 50 میو اسپتال، 45 سروسز، 30 جنرل اور 7 مریض سر گنگا رام اسپتال میں پہنچے. طبی ماہرین کا شہریوں کو غیر ضروری طور پر گھر سے باہر نہ نکلنے کا مشورہ. دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ حج 2022 لاہور ایئرپورٹ سے پہلی پرواز آج مدینہ منورہ روانہ ہوگی. پیر کے روز 3 پروازوں سے 963 حجاج کرام کو حجاز مقدس پہنچایا جائے گا. حج 2022 کے لیے لاہور ایئرپورٹ سے پہلی پرواز آج مدینہ منورہ روانہ ہوگی. اتوار اور سوموار کی درمیانی شب ایئر بلیو کی پرواز PA 476 سے حجاز اکرام سعودی عرب روانہ ہوں گے. ایئر بلیو پہلی پرواز 220 مسافروں کو مدینہ پہنچائے گی. حجاج کرام کی روانگی کی تقریب میں وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز شریف، گورنر پنجاب علی گور رحمان، DG مذہبی امور ڈاکٹر طاہر رضا بخاری، ایئرپورٹ مینیجر اور ایئر بلیو حکام حجاز کرام کو روانہ کریں گے. لاہور ایئرپورٹ پر انتظامات مکمل ہیں. پہلی پرواز رات 1:55 پر روانہ ہوگی. لاہوریوں کے لیے ڈبل ڈیکر بس کے نئے روٹ کا آغاز کر دیا گیا ہے. بس سیاحوں کو قذافی ٹرمینل سے لاہور میوزیم لے کر جائے گی. میوزیم کے بعد اقبال پارک میں ہسٹری میوزیم بھی دکھائے گی. یہ بس کہاں سے کہاں تک جائے گی، دیکھتے ہیں اس رپورٹ. ڈبل ڈیکر بس کے 6 نئے روٹ کا افتتاح پروجیکٹ ڈائریکٹر اشفاق احمد ڈوگر نے ننھے سیاحوں کے ہمراہ کیا. ڈبل ڈیکر بس کا یہ روٹ مین ٹرمینل قذافی سے روانہ ہو کر لاہور میوزیم سے ہوتی ہوئی گریٹر اقبال پارک نیشنل ہسٹری میوزیم اختتام پذیر ہوا. سیکرٹری ٹورزم احسان بھٹا سمیت دیگر افسران بھی ہمراہ تھے. اس ٹور پہ ہمارے اراؤنڈ 40 کے قریب ہمارے لوگ جا رہے ہیں. ہم ہر ویکینڈ پہ چلا کریں گے اور اس پہ ہمیں پہلے دن ہی بے تحاشا اس کا رسپانس الحمدللہ نظر آ رہا ہے. سیکرٹری سیاحت احسان بھٹا کا کہنا تھا کہ نیا روٹ لاہور میں میوزیم میں عوام کی دلچسپی کو فروغ دے گا. انہوں نے کہا کہ تقریباً 4 گھنٹے کی سیر میں سیاحوں کو 2 میوزیمز کی سیر اور ثقافت سے روشناس کروانا تھا. کمشنر صاحب یا DC صاحب سے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ کوئی اپنے CEO ایجوکیشن کے ساتھ مل کے کوئی ایسا کریں، کوئی ٹرانسپورٹ کا بندوبست کر دیں، کوسٹرز ہو جائے تو ویکینڈز کے اوپر، یا کوئی ایک دن ایسا رکھ لیں گے جس کے لیے اسکول ہی آئیں اور ان کو ہم فری آف کاسٹ ان کو وزٹ کرائیں گے. سیاحوں نے اس روٹ کے اقدام کو بے حد سراہا اور خوب انجوائے بھی کیا. ڈھول اور بھنگڑے کے ساتھ شہریوں نے سفر کو خوب انجوائے کیا. بس کے ساتھ ساتھ میوزیم میں بھی گائیڈ نے سیاحوں کی رہنمائی کی. یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ یہ لوگ جو ہے نا میوزیمز کا وزٹ کروا رہے ہیں تاکہ ہم اپنی جو اولڈ چیزیں ہیں، جتنی ڈسکرپشنز ہیں ان کو دیکھ سکتے ہیں. یہ فرسٹ ٹائم ہے کہ یہ جو ان کا ٹور جا رہا ہے میوزیم کی طرف، ٹھیک ہے، تاکہ ہماری ثقافت وغیرہ اور ہمارے جو بزرگ گزر چکے ہیں جنہوں نے جو کارنامے کیے وہ جا کے ہمیں اس میں موٹیویٹ کریں گے. لاہور کی تاریخ قابل دید ہے. ڈبل ڈیکر بس کا نیا روٹ شروع کر کے محکمہ سیاحت نے سیاحوں کا بڑا مسئلہ حل کر دیا ہے.
लाहौर के तारीखी म्यूज़ियम की सैर से जहां सयाह तारीख से वाकिफ़ हुए हैं, वहीं शहरियों ने इस नए रूट के आगाज़ को भी सराहा है। कैमरामैन जाफर भट्टी के हमरा कोमल असलम, सिटी 42। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि इलेक्शन रिफॉर्म्स हों या 62-63 पर अमल दरामद हो, सरमाए की बुनियाद पर इलेक्शन को अगवा किया जाता है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने मंसूरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हमारे मुल्क में 4 बैंक गैर सूदी निज़ाम के तहत चलते हैं। तब्दीली आवाम के जागने से आएगी। दयानतदार लोगों का साथ दिया जाए, जिन्होंने झंडे बदल बदल कर वोट लेकर आवाम को लूटा, उनका एहतिसाब और हिसाब किताब होना चाहिए। सिराजुल हक ने कहा कि मसाइल का हल इस्लामी निज़ाम है, जिसके अलमबरदार जमात इस्लामी है। गालम गलोच की सियासत को मुस्तरद करते हैं। चीफ जस्टिस ने भी जमात इस्लामी के बारे में कहा है कि वो ज़िम्मेदाराना किरदार अदा कर रहे हैं। जमात इस्लामी के साथ निज़ाम की तब्दीली का हल मौजूद है। सूदी निज़ाम के मुकाबले में सूद से पाक एक करप्शन फ्री निज़ाम हम चाहते हैं। गैर सूदी निज़ाम मईशत, आज़ाद निज़ाम मईशत चाहते हैं। मेरे बहुत ही मोहतरम भाइयों और मेरे सुनने वालों, इस वक्त सूदी निज़ाम और करप्शन ये उम्मुल मसाइल है। तमाम मसाइल का हल सूदी निज़ाम है और करप्शन। तहरीक इंसाफ में फूट पड़ गई। तहरीक इंसाफ के कारकुनान लाहौर तंजीम के खिलाफ सरापा एहतजाज। कारकुनों ने सदर लाहौर को तब्दील करने का मुतालबा कर दिया। तहरीक इंसाफ के कारकुनों की जानिब से लाहौर के सदर को तब्दील करने का मुतालबा सामने आया है। कारकुनों की जानिब से लाहौर तंजीम के खिलाफ होने वाले एहतजाज की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसमें कारकुनों की जानिब से सदर लाहौर के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनको तब्दील करने का मुतालबा किया जा रहा है। याद रहे कि लॉन्ग मार्च में लाहौर से खातिर ख्वाह अफरादी कुव्वत ना निकलने पर इमरान खान ने लाहौर तंजीम में तब्दीलियाँ कर दी हैं। लाहौर के कारकुनों की जानिब से हालिया तब्दीलियों को तस्लीम नहीं किया गया है। लाहौर की सूबाई असम्बली के 4 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी है। पीटीआई के डी सीट होने वाले रुकन असम्बली नज़ीर चौहान बाज़ाब्ता तौर पर नून लीगी उम्मीदवार बन चुके हैं। लाहौर की सूबाई असम्बली के 4 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन लड़ने वाले उम्मीदवार 7 जून तक कागजात नामजदगी जमा करवा सकेंगे। 4 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन के लिए 150 से ज़ायद उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी हासिल किए। पीपी 167 के नून लीगी उम्मीदवार नज़ीर चौहान ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। इस मौका पर MNA शाइस्ता परवेज मलिक, MNA अली परवेज मलिक, MPA कमल लियाकत एडवोकेट, सैयद तौसीफ शाह, मियाँ सलीम, मियाँ आमिर शौकत और अजमल हाशमी मौजूद थे। इमरान शाह, शबाज हैदर, तनवीर निसार गुज्जर, मलिक लियाकत एडवोकेट, राना सलीम, मिर्जा रेहान बेग, खालिद नईम शहरियार, आमिर खान, जाफर खान और मिर्जा इखलाक अहमद समेत दीगर भी हमरा थे। शाइस्ता परवेज मलिक ने कहा कि नून लीग में नज़ीर चौहान की शमूलियत का खैर मकदम करते हैं। इनको सीट जितवा कर मुल्की मईशत को इस मुश्किल वक्त से निकालेंगे। मैं मुबारकबाद देती हूँ कि आज मुस्लिम लीग नवाज का जो खानदान है उसमें चौहान साहब की शमूलियत हुई है। इंशाअल्लाह, जैसा आपको पता है ये मियाँ नवाज शरीफ का गढ़ है, यहाँ से इनको कामयाबी दिलवा कर एक सीट और अपनी क़यादत को पेश करेंगे। पीपी 167 से नून लीगी उम्मीदवार नज़ीर चौहान ने कहा कि नून लीग हकीकी सियासी जमात है। मुस्लिम लीग नून ने इज्जत अफजाई की जो हमेशा याद रखूंगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के तमाम वर्कर्स का, कायद का हमेशा से मशकूर रहूँगा, क्योंकि ये एक सियासी जद्दोजहद का एक लंबा सफ़र है जो पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की आवाम के लिए हमेशा से पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने तय किया है। और इंशाअल्लाह ताला इस सफ़र के अंदर मैं भी अपना अल्हम्दुलिल्लाह जो कलीदी किरदार होगा अल्लाह के फजल करम से वो अदा करने की पूरी कोशिश करेंगे। नज़ीर चौहान ने कहा कि जिसने सियासत और मईशत का बेड़ा गर्क किया, अब वो किस मुंह से कहते हैं कि हम मुल्क को आगे लेकर जाएंगे। हर रोज इमरान खान नया बयानिया मुतारिफ करवाते हैं। जिस बंदे ने मुल्क में डॉलर का सत्यानाश किया है, जिस बंदे ने महंगाई का तूफान इस मुल्क में लेकर आया है, और आज फिर वो किस जुबान से बात करता है कि ये मुल्क में कि मैं फिर आकर दोबारा मुल्क को सीधा कर दूंगा। नज़ीर चौहान का कहना था कि इमरान खान को सोशल मीडिया पर इलेक्शन करवाकर सोशल मीडिया का वज़ीर आज़म बनवा दें। एक सोच के तहत पीटीआई को ज्वाइन किया, लेकिन अब शर्मिंदा हैं। कैमरामैन अंजुम शहजाद के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42।
लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की इंसदादे डेंगू सर्वेलेंस शहर भर में मौजूद 31 डेंगू हॉटस्पॉट एरियाज़ की तीनों शिफ्टों में मॉनिटरिंग की गई। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी शहर लाहौर की सफाई के साथ साथ इंसदादे डेंगू के लिए भी मुतहरिक है। इस सिलसिले में CEO LWMC राफिया हैदर की ज़ेर सदारत इंसदादे डेंगू के हवाले से इजलास मुनक्कद किया गया। इजलास में डिप्टी CEO, DGM ऑपरेशन, टाउन मैनेजर्स और दीगर अफसरान ने शिरकत की। CEO LWMC राफिया हैदर का कहना है कि लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी शहर लाहौर में सफाई सुथराई के निज़ाम को यकीनी बनाने के लिए पुरआज़म है। शहरियों की सेहत के लिए सफाई के निज़ाम को मुस्तहकम और मरबूत बुनियादों पर इस्तेवार किया जा रहा है। इंसदादे डेंगू के लिए 31 हॉटस्पॉट एरियाज़ की मुसलसल निगरानी की जा रही है। पाकिस्तान के मारूफ रियल स्टेट इदारे ज़मीन.com का लाहौर में प्रॉपर्टी सेल्स इवेंट, शहरियों की बड़ी तादाद ने तकरीब में शिरकत की और रियल स्टेट में मंसूबों में दिलचस्पी जाहिर की। प्रॉपर्टी सेल्स इवेंट में स्विस मॉल, पार्क हाउस अपार्टमेंट्स, अमाना मॉल सर्विसेज अपार्टमेंट्स, गुलबर्ग सिटी सेंटर, जिना स्क्वायर रहायशी अपार्टमेंट समेत दीगर रियल स्टेट के मंसूबे पेश किए गए। इस मौका पर गुलबर्ग सिटी सेंटर, जिना स्क्वायर रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स की ऑफिशियल लॉन्चिंग भी की गई। सीनियर डायरेक्टर सेल्स लाइक अहमद चौधरी का कहना था कि ज़मीन.com के पेश करदा मंसूबे बेहतरीन और काबिल इतमाद होने की वजह से शहरियों में यकसा मकबूल है। अच्छा पेमेंट प्लान्स लेके आए, जिसके अंदर ज्यादातर हमारे प्रोजेक्ट्स के अंदर पोस्ट डिलीवरी प्लान्स हैं कि आपको 5 साल के अंदर प्रॉपर्टी की पेमेंट करनी है और 2 से 3 साल में आपको प्रोजेक्ट्स का पोजेशन हैंड ओवर हो जाएगा। जिना स्क्वायर रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स के मालिक शान मोहम्मद अनवर ने कहा कि हम रहायशी अपार्टमेंट में बेहतरीन सहूलियात के साथ मंसूबे ला रहे हैं, जिससे सरमायाकारी और रहायश का मौका मिलेगा। ज़मीन के वो तमाम प्रोजेक्ट्स, उनके लिए सबसे बड़ी अथेंटिसिटी ये होती है कि वो मुकम्मल अप्रूव्ड होते हैं तमाम अथॉरिटीज़ के साथ। इसलिए लोगों का एक एतमाद जो है वो ज़मीन.com पर मौजूद है कि जो भी इन्वेस्टमेंट ज़मीन के थ्रू करेंगे उसके ऊपर उनको किसी भी किस्म की फ्रॉडलेंट एक्टिविटी नहीं हो सकती। तकरीब में गुलबर्ग सिटी सेंटर के मैनेजिंग पार्टनर इस्लाम खान, जिना स्क्वायर रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स के MD साहबजादा इमरान, CEO मोहम्मद अशरफ और दीगर भी मौजूद थे। कैमरामैन जामिन अब्बास के हमरा फरीहा बतूल, सिटी 42। आलमी यौम माहौलियात की मुनासबत से WWF पाकिस्तान और पाक्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी के ज़ेर एहतमाम क्लीन अप तकरीब का इनेकाद किया गया। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान, DG PHA उमर जहांगीर, डायरेक्टर WWF हम्माद नकी खान समेत मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की शिरकत। PHA पिकनिक पॉइंट जल्लो पार्क में मुनक्किदा तकरीब का मकसद पानी के आलमी बहरान से मुतालिक आलमी सतह पर मुज़ाकरात को फ़रोग देने के साथ साथ पेचीदा माहौलियाती चैलेंजेस से निपटने के लिए जदीद तरीके अपनाने पर जोर देना था। तकरीब से खिताब करते हुए कमिश्नर लाहौर मोहम्मद उस्मान का कहना था, माहौलियाती चैलेंजेस मईशत और इंसानी फलाह बहबूद को बुरी तरह मुतासिर कर रहे हैं। आलूदगी के खात्मे के लिए हुकूमत के साथ हर शख्स को अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको कि हमें देखना चाहिए। इसमें माहौलियात का जो आंसर है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम अपनी एनवायरनमेंट को कितना सेफ़ एंड सिक्योर रख रहे हैं, और उसके बीच में ऑब्वियसली हमारा जो पानी है उसका एक मेजर रोल है। हमारी जो इंडस के गिर्द गिर्द रहने वाली सिविलाइजेशन है उसकी जो मेजर रीज़न है, इंशाअल्लाह ताला हम उस प्रोजेक्ट को तेज़ी के साथ इम्प्लीमेंट करवाएंगे। ये पहला प्रोजेक्ट होगा ऑफ इट्स काइंड पाकिस्तान के अंदर, और इस तरह के हमें मज़ीद प्रोजेक्ट्स की ज़रूरत है, वो इंडस है। DG PHA उमर जहांगीर का कहना था कि मौसमियाती तब्दीली मुल्क में पानी के मसाइल में इजाफा कर रही है। हम शहर में हरियाली में इजाफे के लिए काम कर रहे हैं। अपनी आवाम में, अपनी यंग जनरेशन में ये आगाही पैदा कर सकें कि एनवायरनमेंट कितनी इंपॉर्टेंट है और एनवायरनमेंट में रिवर और पानी का कितना अहम किरदार है। डायरेक्टर जनरल WWF हम्माद नकी का कहना था कि दरियाओं के आज़ादाना बहाव, कीमती आबी ज़खायर की बका और पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मजबूत हिकमत अमली अपनाने की ज़रूरत है। हमारे जो पानी के चैलेंजेस हैं उनकी वजह से क्या हम जो प्रॉब्लम्स हैं जो फेस कर रहे हैं, और क्या इक़दामात की ज़रूरत है कि जो प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, NGOs और आम शहरी को लेने हैं, उसके बारे में आगाही फैलाने की एक छोटी सी कोशिश है। तकरीब में कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान, DG WWF हम्माद नकी ने माहौलियाती निज़ाम की बका और शजरकारी मुहिम को फ़रोग देने के लिए पौधा भी लगाया। कमिश्नर लाहौर, DG WWF और DG PHA समेत तकरीब के शुरका ने वर्ल्ड रिवर रन पर मुनक्किदा खुसूसी दौड़ और सफाई मुहिम में हिस्सा लेकर इसे दरियाए सिंध के नाम से मंसूब किया। कैमरामैन राना अजीम के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। पंजाब साइकिलिंग एसोसिएशन ने वर्ल्ड बाइसिकल डे के मौका पर तकरीब का एहतमाम किया। साइकिलिंग फेडरेशन के अहदेदारान और साइकिलिस्ट कहते हैं कि पेट्रोल की बढ़ती कीमतों का मुकाबला करने के लिए साइकिलिंग बेहतरीन जरिया है।
पंजाब साइकिलिंग एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम साइकिलिंग वेलोड्रोम पर होने वाली तकरीब में कौमी साइकिलिंग टीम के अरकान और शहर के मुख्तलिफ साइकिलिंग क्लब्स के साइकिलिस्ट ने शिरकत की। नौजवान मर्द और ख़वातीन साइकिलिस्ट ने वेलोड्रोम में साइकिलिंग करके इस दिन की अहमियत को उजागर किया। साइकिलिस्ट शहजादा भट्ट और माहम का कहना था कि साइकिलिंग से न सिर्फ इंसान तंदुरुस्त रहता है बल्कि मौजूदा हालात में साइकिलिंग को अपना कर भारी ज़र मुबादला भी बचाया जा सकता है। इस मुल्क के हम पे जो एहसानात हैं मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अच्छा मौका है कि इस मुल्क के एहसान का बदला चुकाने के लिए कि पेट्रोल की बचत करे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग साइकिलिंग की तरफ मुतवज्जो हों। पंजाब साइकिलिंग एसोसिएशन के सदर अहसन अदनान खान और पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन के सेक्रेटरी मुअज्जम खान का कहना था कि फिटनेस बरकरार रखने के लिए साइकिलिंग सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज है और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों में साइकिलिंग अपनाकर सूरत हाल का अहसन अंदाज में मुकाबला किया जा सकता है। फिटनेस के लिए, स्पोर्ट्स के लिए तो ये ठीक है ही है, लेकिन साथ ही साथ इसको ऑल्टरनेट कम्यूटिंग सिस्टम बनाया जाए। हमारे मुल्क में जो है वो पेट्रोलियम मसरूआत की जो कीमतें जिस तरह से वो बढ़ रही हैं, मैं समझता हूँ कि साइकिल को प्रमोट करना चाहिए। तकरीब के अख्ताम पर वर्ल्ड बाईसाइकिल डे की मुनासबत से केक काटा गया और शुरका और साइकिलिस्ट की हलवा पूरी और भटूरों के नाश्ते से तवज्जो की गई। हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। लाहौर रेस क्लब में सजा हफ्तावार घुड़दौड़ का मुकाबलों का मेला धूल उड़ाते और एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करते घोड़े में सबकी नज़रों का मरकज़ बने रहे। छुट्टी के रोज लाहौरी एंजॉय करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। बात हो अगर सवारी और घोड़ों की रेस की तो कोई पीछे कैसे रह सकता है। छुट्टी के रोज शहरों की बड़ी तादाद लाहौर रेस क्लब पहुंच गई। घोड़ों की रेस से खूब लुत्फानंदोज होते रहे। रेस शुरू हुई तो पहले मुकाबले में 6 साला घोड़े ऑर्डर ऑफ द डे ने मैदान मार लिया। घोड़ा द डेविक ने दूसरे और अमेजिंग थंडर तीसरे नंबर पर रहा। दूसरी रेस में घोड़ा फजील प्रिंस और तीसरी 900 मीटर की रेस 5 साला घोड़ा वेल्डन पाकिस्तान जीत गया। घोड़ा मेरा दरवेश और जमान साहब दूसरी पोजीशन हासिल करने में कामयाब रहे। 1100 मीटर की चौथी रेस में घोड़ी हैशटैग ने फतह हासिल की। 5वीं 1000 मीटर की रेस में 4 साला घोड़ा गन मेटल पहली पोजीशन हासिल करने में कामयाब हुआ। शायकीन रेस क्लब में हफ्तावार घुड़दौड़ के मुकाबलों में घोड़ों को दौड़ता देखकर खूब महसूस होते रहे और मनपसंद घोड़े के जीतने पर खुशी का इजहार करते रहे। कैमरामैन गुलाम मुस्तफ़ा के साथ दिलावर नियाजी, सिटी 42। गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही शहर की सड़कों पर गन्ने के जूस के ठेलों की तादाद बढ़ गई है। तपती गर्मी के मौसम में शहरी भी मज़े से गन्ने का जूस पीते दिखाई दे रहे हैं। गर्मी के मौसम में जहां प्यास बुझाने के लिए दीगर ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल बढ़ जाता है, वहीं गन्नाख्त रखता है। गन्ने का रस कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, आयरन और दीगर ग़िज़ाई अज़ा से भरपूर होता है। ये अज़ा गन्ने के रस को अच्छा एनर्जी मशरूब बनाने के लिए काफी है। गन्ने का जूस पीते शहरियों का कहना है कि गन्ने का रस काफी कारआमद है और गर्मी की शिद्दत को कम करने में मददगार है और गन्ने का जूस जरकान के लिए भी मुफीद है। ये गर्मियों के मौसम के लिए बहुत बेहतरीन है। इससे ये है कि बंदे को सुकून हो जाता है। मौसम बहुत गर्म है और इससे पीने से ये है कि कुछ गर्मी की शिद्दत में कमी आ जाती है। गन्ने का जूस जिस्म में प्रोटीन की मकदार को पूरा करने के साथ साथ जिस्मानी तवानाई को फौरी तौर पर बहाल करने में मददगार साबित होता है। कैमरामैन जामिन अब्बास के हमरा फरिया बदौल से रिपोर्ट। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है।